प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक कबूतर ने बताया कि यह 3 काम मनुष्य को रंक से राजा बना देते हैं। जो भी मर्द अपनी पत्नी के साथ रात में यह 3 काम करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, प्राचीन समय में एक जंगल में एक कबूतर ने रात निकालने के लिए अपनी कबूतरी को यह कहानी सुनाई। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। बहुत समय पहले अयोध्या नामक समृद्ध राज्य पर प्रतापसिंह नामक एक न्यायप्रिय और दयालु राजा का शासन था। उसका राज्य धन धान्य से भरा हुआ था और प्रजा सुखी थी। प्रताप सिंह का हृदय कोमल था। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते थे। एक दिन दरबार में एक वृद्ध भिखारी आया। उसके कपड़े फटे थे, शरीर दुर्बल था और चेहरे पर भूख की छाप स्पष्ट थी। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक बैठाया और भोजन व धन देने का आदेश दिया। जब भिखारी ने भोजन ग्रहण किया तो राजा के मन में एक विचित्र प्रश्न उठा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि इस जन्म में मैं राजा बना हूँ, और यह भिखारी ऐसा कौन सा कर्म कर बैठा कि इसे यह अवस्था मिली। यह विचार राजा को बेचैन करने लगा। उसी रात वे अपने मंत्रियों के और विद्वानों के साथ इस प्रश्न पर चर्चा करने लगे, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर न दे सका। अंततः राजा ने पूरे राज्य के विद्वानों और संतों की एक सभा बुलाई। सभा में उपस्थित महान संतों और विद्वानों ने राजा का प्रश्न सुना और विचार मंथन करने लगे। कुछ ने कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या की तो कुछ ने पुण्य और पाप की चर्चा की, परंतु किसी के पास राजा को संतुष्ट करने योग्य उत्तर नहीं था। अंततः एक वृद्ध महात्मा ने कहा, महाराज, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। हमें उत्तर खोजने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। राजा ने सहमति दी और सभी विद्वान चिंतन मनन में लग गए, किंतु 6 महीने बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन एक अज्ञात विद्वान दरबार में आया और कहा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम है, परंतु मैं इसे केवल महाराज को ही बताऊंगा। साधु ने उसे राजा के पास ले गए। जब वह राजा के समक्ष पहुंचा तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मुझे उत्तर तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर देने वाला कौन है। वह एक महान साधु है जो केवल राख खाते हैं और राख का ही त्याग करते हैं। आपको उनके पास जाना होगा। राजा ने उसी क्षण यात्रा आरंभ की। राजा ने घने जंगलों में स्थित एक गुफा में पहुंचे जहां वह साधु ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपना प्रश्न दोहराया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, लेकिन मैं एक अन्य संत को जानता हूँ जो केवल अग्नि का भक्षण करते हैं। वह इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। राजा ने पुनः यात्रा आरंभ की। राजा ने कठिन मार्ग तय करके उस संत को ढूंढा जो आग ही भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। जब राजा ने अपना प्रश्न पूछा तो संत बोले, मुझे उत्तर ज्ञात नहीं है, परंतु मैं एक बालक के बारे में जानता हूँ जो एक वैश्य की पत्नी के गर्भ में पल रहा है। उसके पास इस प्रश्न का उत्तर है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे तुरंत उस वैश्य के पास पहुंचे। राजा ने वैश्य को सब कुछ बताया और कहा, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बालक जन्म के कुछ घंटों बाद मर जाएगा, लेकिन उसके पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। वैश्य और उसकी पत्नी स्तब्ध रह गए। वैश्य ने तत्काल सभी वैद्यों को बुलाया, किंतु जब बालक का जन्म हुआ तो कुछ घंटों बाद ही वह शांत हो गया। गहन शोक में डूबे वैश्य दंपति ने बालक को विधिपूर्वक दफना दिया। राजा का मन नहीं माना। उन्होंने समाधि खोदकर उस बालक को बाहर निकाला और आश्चर्यजनक रूप से
वह बालक पुनः जीवित हो उठा। राजा ने श्रद्धापूर्वक पूछा, अब तुम मुझे बता सकते हो कि किस पुण्य के कारण मैं राजा बना? महाराज, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। हम एक गुरुकुल में रहते और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। हम स्वयं भिक्षा मांगते और मिलकर भोजन बनाते। 3 दिन तक हमें भिक्षा नहीं मिली। जब मैं अकेला भिक्षा मांगने गया तो पर्याप्त अनाज मिला, जिससे 4 रोटियां बनी। हम भोजन करने ही वाले थे कि एक ब्राह्मण आया और हमसे कुछ भोजन मांगा। हमारे बड़े भाई ने कहा, अगर मैं आपको खाना दूंगा तो क्या राख खाऊंगा? दूसरे ने कहा, अगर मैं आपको खाना दूंगा तो आग खाऊंगा। तीसरे ने कहा, अगर मैं आपको खाना दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन आप महाराज हमारे चौथे भाई थे। आपने निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी रोटी ब्राह्मण को दे दी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, जब अगली बार आप मेरे द्वार पर आएंगे तो मैं आपको पूरा भोजन कराऊंगा। इस महान पुण्य के कारण आप इस जन्म में राजा बने और वे ब्राह्मण जिन्होंने आपसे रोटी मांगी थी वही साधु थे जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा। राजा प्रताप सिंह को अपने पुण्य का ज्ञान हो गया और इस उत्तर ने राजा को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा पुण्य त्याग और सेवा में निहित है। उन्होंने अपने राज्य में अन्नदान और सेवा का कार्यों को बढ़ाया और निस्वार्थ सेवा को ही अपना जीवन धर्म बना लिया। राजा की यह यात्रा ज्ञान प्राप्ति युगों तक स्मरणीय रही। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता सेवा, त्याग और दूसरों के कल्याण में निहित होती है। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।